God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तक उसने आपको और हमें संभाल के रखा और ये नया दिन और नई सुबह हमारे जीवनों में परमेश्वर ने फिर से जोड़ी है। इसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं, परमेश्वर के धन्यवादी हैं। इससे पहले कि हम अपनी आज की संडे लाइव सर्विस को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप सब लोगों का इस लाइव संडे सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्त द्वार फेलोशिप की ओर से हम स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के माध्यम से हमसे बातें करें अपने आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि वचन की एक एक बात, आज के संदेश को, आज की शिक्षा को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। और पवित्र आत्मा मदद करना कि सुनने वाले आनंद से, बड़े हर्ष के साथ अपने हृदय में से ग्रहण करें ताकि उनके जीवन में वो उन्नति और तरक्की आ सके पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं। और सारे के सारे बदलाव आपकी बात के माने जाने से ही आते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में, इस नए दिन में जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा, हम धन्यवादी है उस परमेश्वर के जो था, जो है और जो आने वाला है। हमारे पास चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात में हम हो, लेकिन हमारे गीतों का विषय, हमारी प्रार्थना का विषय, हमारी धन्यवाद का विषय केवल प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें और प्रभु के नाम को महिमा दें और ऊंची पे उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हुए ये मेरी है कामना।
एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे मसीह शिष्य, एक अच्छे मसीह भक्त की यही एक कामना है कि उसके द्वारा से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की आराधना हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालात और परिस्थितियां देश दुनिया के बड़े नाजुक हैं, आप और मैं जानते हैं। इस बात की चर्चा बार बार करने से भी कोई लाभ नहीं है, आप और मैं सब समझते हैं, जानते हैं इस बात को। लेकिन ये बातें तो आवश्यक है, ये तो होनी ही थी। भले ही आप और मैं लापरवाह हो जाएं, आप और मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, लेकिन ये चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि ये सब कुछ रिटर्न है कि आने वाले दिन बहुत ही कष्ट, दुख और विपत्ति के हैं। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की बात पर विश्वास करते हैं, वो इस बात को जानते और समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि पिछले जो 2015 का साल था, सन 2015, किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, ब्याह शादियां हो रहे थे, पिकनिक पे जा रहे थे लोग लापरवाह थे, लोग अनजान थे परमेश्वर से, परमेश्वर की बात मानने से, परमेश्वर की बात करने से, परमेश्वर की बात पर चलने से, पूरी तरह से हम सब अनजान थे। लेकिन तो भी कुछ लोग थे जो अनजान नहीं थे, तो भी कुछ लोग थे इस सारी चलन में, सारी बातों में, फिर भी कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सही ट्रैक पर थे और वो परमेश्वर के साथ ही थे। फिर भी थे ऐसा, और अभी भी ऐसा रहेगा। मैं फिर से आज अपनी वाइफ से सुबह ये कह रहा था कि एक समय और आएगा, लंबा समय परमेश्वर हम लोगों को देगा शांति का, शालीनता का, आनंद का। परमेश्वर एक समय और देगा हमें, क्योंकि वो परमेश्वर है, पिता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी दुष्ट अपने पाप में फंसा हुआ मर जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि अधर्मी अपने अपराध में मरे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि पापी अपने पापों में मरे। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति को उसके पापों से मन फिराव का अवसर मिले, ताकि वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की प्लानिंग तो ये है। लेकिन लोग इतने लापरवाह, इतने केयरलेस थे कि सब जिसको जो भा रहा था वो वही कर रहा था, जिसको जैसा अच्छा लग रहा था वो वही कर रहा था। और अचानक ये वायरल और वायरस की विपत्ति लोगों पर आ पड़ी और इसने सारी बातें स्पष्टता से हमारे सामने ला के खड़ी कर दी कि हम कौन हैं और कहां हैं। अब इस भीड़ भाड़ में जो भगदड़ मची है लोगों में कि परमेश्वर की तरफ दौड़ें, काश ये भगदड़ पहले मच गई होती और हम परमेश्वर की ओर दौड़ आते, तो ये दिन देखना ना पड़ता आज हमें। हमारा आज का थीम है स्टैंडिंग इन द गॉड्स डिस्टिंक्शन, पार्ट 2। पिछले सप्ताह का मैसेज था डिस्टिंक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर का ठहराया हुआ अंतर। आज का हमारा संदेश है परमेश्वर के ठहराए हुए अंतर में ठहरे रहें, परमेश्वर के बनाए हुए अंतर में ठहरे रहें। स्टैंडिंग इन अ गॉड्स डिस्टिंक्शन, जो अंतर परमेश्वर ने ठहराया है अपने लोगों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में, जो डिस्टिंक्शन परमेश्वर ने ठहराया है अपने लोगों के और संसार के बीच में, जो अंतर परमेश्वर ने ठहराया है, उस अंतर में आप मिक्सअप होने की कोशिश ना करें। जितने लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर के दिशा निर्देश, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीते और चलते जाते हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर के उस डिस्टिंक्शन को, जो परमेश्वर ने ठहराया है, एक अंतर अपने लोगों और दूसरे लोगों के बीच में। सारी दुनिया परमेश्वर की है, सबको परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन क्या सारे ही लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या सारी ही दुनिया के लोग परमेश्वर को जानते हैं? क्या सारी ही दुनिया के लोग एक ही परमेश्वर की उपासना, आराधना करते हैं जिसने सृष्टि की रचना की? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर यह भी सच है कि सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के ठहराए हुए डिस्टिंक्शन में नहीं रह सकते, उस अंतर में, क्योंकि वो जानते ही नहीं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, वो अपने जीवन में इस अंतर को सदा बनाए रखने के लिए प्रयास करें। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि उस अंतर में ठहरे रहें, जो अंतर परमेश्वर ने, जो डिस्टिंक्शन परमेश्वर ने अपने और दूसरे लोगों के बीच में बनाया है। क्यों मिक्सअप होना? क्योंकि सब बराबर नहीं है और ना ही सब एक हैं। सब एक नहीं है। यह कहना सब एक हैं, परमेश्वर के कलाम की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की तौहीन होगी। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तुम मुझे किसके समान बनाओगे, किसके जैसा बताओगे, तुम मुझे किससे मेरा मिलाप करोगे? परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी में नहीं समाता, तुम मुझे किसके जैसा बताओगे?
आप किसके जैसा बता सकते हैं परमेश्वर यहोवा को? खुदावंद यीशु मसीह का मिलान आप किस व्यक्ति से कर सकते हैं? कौन से धार्मिक व्यक्ति से कर सकते हैं? कौन से समाज सेवी से कर सकते हैं? कौन से ज्यादा अच्छे से अच्छे बेहतरीन एटीट्यूड वाले व्यक्ति से आप यीशु मसीह का मिलान कर सकते हैं? किसी से नहीं। अगर डिस्टिंक्शन है तो है, अगर अंतर है तो है। इसे भरने की कोशिश ना करें, इसे भरने का प्रयास ना करें। जो डिस्टिंक्शन, जो परमेश्वर ने अंतर ठहरा दिया है। हमारा आज का थीम है स्टैंडिंग इन द गॉड्स डिस्टिंक्शन। परमेश्वर के बनाए हुए ठहराए हुए अंतर में ठहरे रहें। नो नीड टू गो देयर। वहां जाने की जरूरत नहीं जहां परमेश्वर नहीं चाहता। वो सब कुछ खाने की, वो सब कुछ पहनने की, वो सब कुछ फैशन के दौर में करने की आवश्यकता नहीं है जो सब करते हैं। स्टैंडिंग इन द गॉड्स डिस्टिंक्शन, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी को, भक्त को अपने लिए अलग कर रखा कि वो बस और बस केवल उसके ठहराए हुए स्थान में रहे, उसकी ठहराई हुई दिशा निर्देश में चलता जाए, उसकी ठहराई हुई सीमाओं में रहे, ताकि सुरक्षित रहे, विनाश और विपत्ति से बच जाए। दहशत है आज लोगों में। और यह कह देना किसी व्यक्ति का कि घबराओ मत, हिम्मत रखो, यह महज एक बात है। अगर इस बात में किसी की इस बात में किसी के अंदर एक स्टैमिना नहीं जा रहा, एक पावर नहीं जा रही, एक उसके अंदर एक नई एनर्जी नहीं जा रही, एक ऊर्जा नहीं जा रही, तो ये मात्र केवल महज शब्द हैं, डिसएक्टिवेटेड वर्ड, कुछ क्रिएट ना करने वाले शब्द हैं ये। और मेरी बात को याद रखें, अगर आप अपने मन में ये बात सोच के चलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो आपका फेथ जो है ये फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं डर तो है, और ये भी कहना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। डरे हुए लोग भी ज्यादा कहते हैं इस बात को। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास एक जगह है जहां ये विनाश और विपत्तियां नहीं पहुंच सकते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा। आप आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और मुझे एक लंबा समय देगा, शांति का, तसल्ली का, आनंद का। और वो समय आपके मेरे पास होगा चुनाव करने का कि आप और मैं फिर से वापस संसार में जीना चाहते हैं, दुनिया में जीना चाहते हैं अपने तरीके से, या फिर हम वास्तव में चुनाव करते हैं पूरी तरह परमेश्वर के साथ जीने और चलने का। आएगा वो समय, शांति का समय जरूर आएगा, क्योंकि 2020 से ये बात शुरू हुई है। 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016, 2015 में, 2014 और 13 में ये चीज नहीं थी। अगर नहीं थी तो विश्वास रखिए कि आगे भी नहीं रहेगी। समय देगा परमेश्वर, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। नहीं चाहता कि अधर्मी अपने अधर्म में फंस के मर जाए, पापी अपने पाप में फंसा हुआ मर जाए। परमेश्वर अवसर देना चाहता है ताकि हर एक अपने पापों से मन फिराए, लौट आए, कि नाश होने से बचाया जा सके। बचने का अवसर जरूर मिलेगा। लिखा है, मेरे साथ निकालिए आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 22 टू फ्रॉम 24। निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय 22 पद से 24 पद तक। हमारा थीम है स्टैंडिंग इन द गॉड्स डिस्टिंक्शन। स्टैंडिंग इन द गॉड्स डिस्टिंक्शन, परमेश्वर के अंतर में ठहरे रहें। लिखा है यहां पे, निर्गमन की किताब आपको और मुझे बहुत कुछ सिखाती है। याद रखिएगा कि भौतिक संसार और आत्मिक संसार में जरा भी अंतर नहीं है। थोड़ा सा स्लाइडली सा अंतर है, बस हल्का सा। ये जो निर्गमन की किताब में हो रहा था, ये लाइफ टाइम हो रहा था। परमेश्वर ने केवल एक ही बारी की विपत्ति के समय में अपने लोगों को मिस्र के लोगों से अलग नहीं किया था। उसने लाइफ टाइम, जीवन भर की, इटर्निटी की विपत्तियों से अपने लोगों को मिस्र के लोगों से अलग किया था। मिस्र दर्शाता है पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, और इजरायली कौम दर्शाती है गॉड्स पीपल, गॉड्स ओन पीपल, परमेश्वर के अपने लोगों के रूप में। अब आपको और मुझे समझना है इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार। अपने हिसाब से मत समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा विचार हमें धोखा दे सकता है। लेकिन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन आपको कभी भी चीट नहीं करेगा, ये धोखा नहीं देगा आपको। सुनिए, निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय 22 पद से 24 पद का पहला भाग मैं पढ़ रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 22। लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, परमेश्वर कह रहा है ये वाली बात। अब ये गोशेन देश कोई भी देश हो सकता है। किसी भी देश में विपत्तियां, तकलीफें, परेशानी आ सकती हैं। आप उसे गोशेन की दृष्टि से देख सकते हैं। और उसी गोशेन में एक एरिया है जहां पे आप रहते हैं,
उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। आपकी कॉलोनी को, आपके मोहल्ले को गोशेन देश के रूप में परमेश्वर अलग कर लेगा। उस जगह को जहां पे आप रहते, जहां पे आपका रेजिडेंस है, क्योंकि ये विपत्तियां मिस्र में आ रही थी और मिस्र में एक जगह थी गोशेन देश जहां पे इजरायली बसे हुए थे। लिखा कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। अब ये बायोलॉजिकल इजराइल जाति और स्पिरिचुअल इजराइल जाति दोनों की बात कर रहा है। आप और मैं तो इजराइल में पैदा नहीं हुए, हम तो इजराइली नहीं है बाय बर्थ। हम बायोलॉजिकल इजराइलाइट्स नहीं है, हम स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हैं, आत्मिक इजराइली। लेकिन बातें दोनों के लिए सेम है, दिशा निर्देश दोनों के लिए सेम है, आज्ञाएं दोनों के लिए सेम है। सुनिए, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। डांसें परमेश्वर ने भेजी थी, एक विपत्ति थी ये, और परमेश्वर की विपत्तियां आती रहेंगी। याद रखिएगा, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि अंत के दिनों में बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी। अभी भी समाप्त कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो परमेश्वर ने अपने हथियारों का घर खोला ही नहीं है। यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने हथियारों का कमरा खोल दिया है, घर खोल दिया है। लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही परमेश्वर हूं और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा और यहोवा ने वैसा ही किया। परमेश्वर अंतर ठहराता है, परमेश्वर एक डिस्टिंक्शन ठहराता है, परमेश्वर एक अलगाव ठहराता है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा गाड़ियों पर, बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों पर लिखा रहता है, पीछे वाली गाड़ी अगर है तो आगे वाली गाड़ी के पीछे ये लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अगर उचित दूरी का आपके सामने, मेरे सामने कुछ लिखा है बोर्ड पे, तो हमें उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। हमें संसार के लोगों के साथ उनके किसी भी क्रियाकलापों में मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अंतर ठहराया है। याद रखिएगा आप मेरी बात को। शायद हो सकता अभी थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में, अभी थोड़ी देर में आपको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। परमेश्वर ने अंतर ठहराया है हम लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में। यह कहना सही है कि उनमें मुझ में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। उनका ब्लड भी लाल है, मेरा ब्लड भी लाल है, लेकिन ब्लड ग्रुप भी सेम है क्या? एटीट्यूड और नेचर भी सेम है क्या? क्या हमारा कदकाठी, रंग रूप, एजुकेशन भी सेम है क्या? क्या हमारा कैरेक्टर भी सेम है क्या? वो देखना पड़ेगा। डिस्टिंक्शन परमेश्वर ने ठहराया है अपने लोगों के और दूसरे लोगों के बीच में, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि विपत्ति और तकलीफ आएगी, और परमेश्वर ने पहले ही से प्लान बना लिया था कि मैं अपने लोगों को सेव करके रखूंगा। है प्लेस। लोग ये कहते फिर रहे, महामारी में त्राही त्राही फैली हुई, लोग ये कह रहे हैं कि कौन बचाएगा, आखिर क्या होगा, क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आप शांति से बैठे रहिए, परमेश्वर के पास एक प्लेस है जहां से वो आपको बचा लेगा। एक बार परमेश्वर के दास मूसा नबी ने यह ख्वाहिश की, यहोवा से कहा कि मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं फेस टू फेस। यहोवा ने कहा कि मूसा यह असंभव है, तू देख नहीं पाएगा, जिस दिन देखेगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन मूसा ने जिद की तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, चल, मेरे पास एक जगह है, एक दर्रा है, मेरे पास एक ऐसा डिस्टिंक्शन है, मैं तुझे इस जगह में छिपा दूंगा, और जब मैं तेरे आगे से होकर के चलूंगा तो भी तू मेरे फेस का तो नहीं, लेकिन मेरी पीठ का दर्शन कर पाएगा। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के द्वारा से उत्पन्न होने वाली विपत्ति और तकलीफों से बचने के लिए परमेश्वर के पास एक दर्रा है, एक जगह है जहां पे परमेश्वर आपको छिपाना चाहता है, आपको रखना चाहता है, और नहीं चाहता कि आप उसके द्वारा पैदा होने वाली विपत्तियों के सामने आ जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। एक अंतर था, परमेश्वर ने मूसा को उस अंतर में रखा, और परमेश्वर मूसा के सामने से होकर के गुजरा। बाइबल के पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। और मूसा ने परमेश्वर का फेस तो नहीं, उसकी पीठ का दर्शन देखा था, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के पास जगह है, और जो लोग परमेश्वर की बात मान लेते हैं, उस अंतर में ही रहते हैं, उन पर विपत्ति नहीं आती। फिर चाहे वो बिलीवर हो
या नॉन बिलीवर हो। मैं आपको बहुत बढ़िया मजे की बात बताना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए आप। 9 अध्याय एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 9 अध्याय 20 पद। ठहराए गए अंतर को परमेश्वर की ओर, जो ठहराया गया अंतर परमेश्वर की ओर से है, अंतर परमेश्वर की ओर से है, आपने मैंने नहीं ठहराया। और अगर परमेश्वर ने अंतर ठहरा दिया है तो आप संसार की बातों में आकर के इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास ना करें। अगर परमेश्वर ने आपको और हमें संसार के लोगों से, संसार के सारी क्रियाकलापों से, संसारिक बातों से, संसार के सारे हाव भाव से अलग कर लिया है, तो आप लोगों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, साथ में रहने वालों के झांसे में ना आए। अरे कुछ नहीं होता, चलो हम भी तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं होता। जब आपको कोई यह कहे कि कुछ नहीं होता, तब जान लेना कि बहुत कुछ होता है। निर्गमन 9 अध्याय 20 पद, बहुत ही बढ़िया बात 20-21 में लिखा है, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, जिन अन्य जातियों को इस बात का पता था, मिस्रियों को जिसको इस बात का पता था कि यहोवा जो कहता है वही करता है। बड़े निहायत अफसोस और दुख की बात है कि अन्य जातीय लोग तो यहां पे विश्वास कर रहे हैं कि जो परमेश्वर कहेगा वही करेगा, और उसके लोग वो अंतर को मिटाने पे लगे पड़े हैं। और जितने लोगों ने अंतर को मिटाने की कोशिश की, जान रखिए वही अंतर के बाहर की विपत्ति में फंसेंगे। ये बेहतरीन बात है, इससे आपको और मुझे बहुत बड़ा दिशा निर्देश मिल जाना चाहिए। निर्गमन 9 अध्याय 20 पद, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहलवा दिया था मूसा और हारून के द्वारा कि कल मैं बड़े बड़े ओले गिराऊंगा जिनमें आग भी लिपटी हुई होगी, और मैदान में जो कुछ होगा, पशु या मनुष्य, वो सब मारे जाएंगे। तो लिखा है कि पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। लिखा कि बहुत बड़ी विपत्ति थी और बड़ा भारी नुकसान हुआ था उन लोगों का जिनके सेवक, जिनके सर्वेंट्स और जिनके पशु मैदान में थे, वो सब मारे गए। और जिनके मैदान में नहीं थे, इजराइलियों ने अपने पशुओं को अंदर कर रखा था, और मिस्रियों ने भी, जहां पे ये विपत्ति आई थी, उन मिस्रियों ने भी, जिन्होंने यहोवा की बात पर चित्त लगाया था कि एक डिस्टेंस परमेश्वर ने ठहरा रखा है, परमेश्वर ने अगर कहा है तो वैसा ही करेगा, और उन्होंने अपने पशुओं को और अपने नौकरों से कहा कि आज घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि आज बड़े बड़े ओले गिरेंगे, जबकि आसमान साफ था, क्योंकि परमेश्वर की बात थी। कुछ लोग समझ गए थे, मिस्र के भी, कि यहोवा जरूर ऐसा ही करेगा जैसा उसने कहा है। कितनी बड़ी बात है। अन्य जातीय लोग वो यहोवा की बात का देखते देखते वो समझ गए थे कि ये यहोवा वही कर रहा है जो ये कह रहा है। अन्य जातीय लोग जब उसके ठहराए हुए अंतर में थे तो वो बच गए। आप और मैं तो उसके लोग हैं। एक अंतर, एक डिस्टेंस, एक गैप जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है, उसमें ठहरे रहें, उसमें बने रहें। हम संसार के लोगों के अनुसार, संसार के लोगों के समान व्यवहार ना करें। बोली भाषा का, तौर तरीके का, ओढ़ने पहनने का, खाने पीने का, ब्याह शादियों में, जश्नों में मजे मस्ती करने का, जैसा कि अन्य जाति के लोग करते हैं, बड़ा बड़ा धुआंधार काम करते हैं वो। आपको और हमें वैसा ना करते हुए अपने जश्न को परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना स्तुति के साथ मनाना चाहिए। अंतर तो होना चाहिए साहब। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि आप और मैं एक ही हैं? मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से मेल खाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं डिस्टेंस में खड़ा रहूं, ताकि मैं दिखाई दूं कि ये हमसे फर्क है। परमेश्वर का जो डिस्टिंक्शन है, एक अंतर जो परमेश्वर ने ठहराया, उसे क्यों भरने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग? अगर परमेश्वर की ही मर्जी है कि आप संसार में तो रहें, लेकिन संसार के जैसे ना रहें, तो ठीक है। संसार के लोगों की तरह सोचना, उनकी तरह करना, उनकी तरह सारी बातें बंद कर दी जाएं, ताकि हम संसार के उस जगह पे ना दिखाई दे जहां पे कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है। कोई भी विपत्ति आ सकती है। अंतर में रहिए ताकि परमेश्वर आपको बचाने में कामयाब हो जाए। परमेश्वर की मदद करिए। आप परमेश्वर की सहायता करें कि परमेश्वर आपको बचाने में कामयाब हो जाए। कैसे? उस अंतर में जो परमेश्वर ने ठहरा रखा है, आप वहीं रहिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन केवल एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में नहीं। पूरे मिस्र में थोड़ा काम कर रही थी उसकी प्रोटेक्शन, गोशेन में काम कर रही थी। गोशेन में काम कर रही थी। परमेश्वर की सुरक्षा एक पर्टिकुलर एरिया में है, सारे वर्ल्ड में नहीं है।
जहां उसके लोग हैं, जहां जहां उसके लोग हैं, वहां वहां वो सीमा बांध देगा कि विपत्ति और तकलीफ वहां पे ना जाए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी मेरी बात को समझ रहा है, मेरे हृदय को भी समझ रहा है। मेरे पास कोई प्राउड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सीजनल बीमारियां होती हैं, आप और मैं जानते हैं इस बात को। वायरल इन्फेक्शंस हर समय पे अपना अपना काम करते हैं, लेकिन आप और मैं परमेश्वर से कितने जुड़े हैं, कितने मिले हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में कितना काम करता है, हम परमेश्वर के उस अंतर में कितने ठहरे हुए हैं, ये बात कब प्रकट होगी? ये तभी प्रकट होगी जब सीजनल बीमारियां शुरू होंगी, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं अंतर में था कि नहीं। अगर वो बीमारी इफेक्ट डालती है, अगर वो बीमारी प्रभाव डालती है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को चेक करें कि आप उस अंतर में नहीं थे। इसका मतलब ये कह देना कि नहीं देखो ये तो सबके ऊपर आई है, तो मौसम है, हवा है, लगे चलेगी तो सबको लगेगी। हवा है तो सबको लगेगी, लेकिन हवा में जीवाणु मेरे शरीर पर नहीं चिपकेंगे। क्या सोचते हैं आप? अगर वायरस हवा में ही काम कर रहा तो अब हवा को बांध दीजिए कि मैं हवा को बांध देता हूं, इसका कोई साइड इफेक्ट मेरे नसल्स में नहीं जाना चाहिए, ऑक्सीजन के द्वारा मेरे लंग्स पे नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर जिसने हवा को बनाया है, क्या वो हवा को ये इजाजत नहीं दे सकता? गॉड कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन आपको अंतर में आना पड़ेगा माय डियर। आपको अंतर में आना ही पड़ेगा। यदि आप अंतर में नहीं है तो मान के चलिए कि कोई भी तकलीफ आ जाएगी, या फिर घरों में घुस के बैठना पड़ेगा डर के मारे। दहशत फैला के शैतान राज्य करता है, और परमेश्वर जीवन फैलाते हुए राज्य करता है, प्रेम से, आदर के साथ। यहां पे ऐसा लिखा है, एक्सोडस 9 अध्याय का 20-21 पद आपने पढ़ लिया। मेरे साथ निकालिए आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। परमेश्वर क्या कहता है? दूत के माध्यम से फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह संदेश दिया गया कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कह दे ये वाली बात जाकर के कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब ये वाली बात से मुझे ये वाली बात समझ में आ गई थी कि अगर ये वायरस खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दोबारा कोई विपत्ति नहीं आएगी। क्या आएगी? जरूर आएगी, कोई दूसरी चीज जरूर आएगी। जब तक जिएंगे आप और जब तक जीऊंगा मैं, और जब तक बाइबल की भविष्यवाणियां सारी की सारी पूरी होकर के खत्म नहीं हो जाती, तब तक तो ये चलता रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में कह दिया था कि तुम विपत्तियों पर विपत्ति की चर्चा सुनोगे, बड़ी बड़ी विपत्तियों की चर्चा सुनोगे। आप होश में आ जाएं, हम क्रिश्चियन बिलीवर्स। अगर ये कोरोना वायरस खत्म हो गया, ये वायरल अगर खत्म हो गया, तो इसके बाद ये मत सोचिएगा कि कोई दूसरी तकलीफ नहीं है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ है। लेकिन आप अगर अंतर में ठहरे रहे तो आप आज भी बचाए जाएंगे और आने वाले युगों में भी बचते रहेंगे। उस अंतर में ठहरे रहिए जो निर्गमन की किताब 8 अध्याय के 22-23 पद में परमेश्वर ने ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे संसार से लिया, अपने लहू के दाम में खरीद लिया, और ऐसा लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में कि तुम अब अपने नहीं रहे। जब आप और मैं अपने नहीं है तो हमें अपने तरीके से जीने, चलने, खाने, पीने, ओढ़ने, पहनने का भी कोई हक और अधिकार नहीं है। लोग ये कहते हैं कि खाइए मन भावता, पहनिए जग भावता। इसका मतलब कि ऐसा खाइए जो आपको पसंद है और ऐसा पहनिए जो जगत को पसंद आए। तो परमेश्वर का हिस्सा कहां गया? संसार की सारी कहावतें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि संसार अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से सोचेगा, और परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर का नजरिया डिवाइन रहेगा, अलौकिक। आपके मन को जो भाया वो खा लिया, और जो जगत को अच्छा लगा वो पहन लिया। परमेश्वर की इच्छा कहां गई इसमें? आप और मैं वास्तव में हैं किसके लिए? अपनी विल पूरी करने के लिए या लोगों की विल पूरी करने के लिए? तो गॉड्स विल कहां है? फिर अंतर में आना पड़ेगा आपको और मुझे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन तक मैं, मेरे बीवी बच्चे सुरक्षित हैं। 2020 और 21 में भी कोई वायरस नहीं आया हमारे ऊपर। और मैं ये प्रयास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु अब समय आ गया ये प्रकट करने का, वी आर बिलोंगिंग टू द लिविंग गॉड। कष्ट के समय पे, संकट के समय पे अभी तो प्रूफ होगा कि वी आर सेफ इन योर सिक्योरिटी। हम सेफ हैं आपकी सेफ्टी में, सिक्योर हैं आपकी सिक्योरिटी में। अब पता लगेगा
कि हु इज द बिलोंगिंग्स टू द लिविंग गॉड। सभी के पास है गॉड, किसके पास नहीं बताइए दुनिया में? सबके पास गॉड है, मेरे पास भी एक गॉड है। चलिए कंपटीशन करते हैं अपने अपने गॉड का, जो जिसको बचा के ले जाए। चैलेंजिंग बातें हैं ये। बाइबल इस प्रकार के बातें इसलिए बताती है क्योंकि यहोवा परमेश्वर खुद कहता है कि इज़राइल को छोड़ पृथ्वी भर में कहीं परमेश्वर नहीं है। अगर वही सच्चा परमेश्वर, उसी की बातें पूरी हो रही है पृथ्वी पर, तो आइए उसकी बात को आपके मेरे जीवन में भी पूरा होने दें। बस आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, बस आपको चैलेंज लेना पड़ेगा और आपको उस डिस्टिंक्शन में, उस अंतर में आना पड़ेगा जहां परमेश्वर चाहता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उस अंतर से बाहर निकल करके उस जगह पे चला जाए जहां पे विपत्ति आनी है। गोशेन देश में विपत्ति नहीं थी, मिस्र में विपत्ति थी। कोई इजरायली जो परमेश्वर का व्यक्ति था, वो वहां से निकल के वहां जाके प्रार्थना करता रहता, उपवास करता रहता, लॉर्ड सेव मी, हियर आई एम, परमेश्वर मुझे यहीं पे बचाए, यहीं पे बचाएं। परमेश्वर नहीं बचाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को कंपटीशन दे रहे हैं। इस वक्त आपको परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे रहना चाहिए। हम में से आज बहुत सारे लोग इसलिए सेफ नहीं हैं, हम में से आज बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की जगह पे नहीं है। हम परमेश्वर को अपनी जगह पे लाना चाहते हैं कि यहां बचाइए आप मुझे, मैं यहां आऊं। गॉड आप हैं कि वो है? बात आपको मानने के लिए चुना गया है कि उसको मानने के लिए चुना गया है? वो परमेश्वर है, वो आपकी बात मानता है, आप उसकी बात मान, उसकी बात का मान रखिए। उसने कहा कि अंतर को मत मिटाओ, सीमाएं मत मिटाओ। उसने सीमा ठहरा दी है, सीमा बांध दी है आपके और मेरे बीच में। उसने सीमा बना दिया कि हम विश्वासी लोग पाप से, व्यभिचार से, अशुद्धता से, दुष्टता से, सांसारिक तौर तरीकों से, सांसारिक क्रियाकलाप से, सांसारिक उठापटक से, सांसारिक जमा घटा गुणा भाग से बच के चलें। और जो नहीं बचेगा, जो अंतर के बाहर जाएगा, वो मारा जाएगा। मैंने नहीं कही ये वाली बात, बाइबल बताती है, मैं तो बस केवल समझा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद आपको और मुझे ये समझाना चाहता है कि मैं तुझे संसार में आने वाली विपत्तियों से बार बार बचा करके रखूंगा। बस तू वहां पे रहना जो जगह मैंने तेरे लिए ठहराई है, जो प्लेस मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा, तू वहां पे रहना। ये वायरल और वायरस, इसका बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तू एक बार मेरी बात मान के मेरे ठहराए हुए स्थान में आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, रिश्तेदार कहां जाएंगे, पड़ोसी कहां जाएंगे, सगे संबंधी कहां जाएंगे, हमें एंजॉय करना है। ये लाइफ थोड़ा है। और क्या है लाइफ? परमेश्वर ने किसी को कैद करके नहीं रखा, किसी को गुलाम नहीं बनाया। पिछले दिनों मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे परमेश्वर के बंधुआ दास के ऊपर। पौलुस ने कही ये वाली बात कि मैं उसका बंधुआ दास हूं, जबकि यीशु से थोड़ी बांधा था उसको। वो तो उसने अपनी खुशी से कहा था, आई एम ए बाउंडेड स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह तो फ्रीडम देने के लिए आया है। ये तो उसकी अपनी विल थी कि वो बंध गया। बंधने का मतलब था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो यीशु मसीह को पसंद ना आए। समझने की जरूरत है आपको और मुझे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद। आप विश्वास कीजिए मेरे साथ, परमेश्वर इतनी ज्यादा बातें कर रहा है इस टॉपिक को लेकर के। और मैंने कल मेरे लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करना आप, कि मैं लाइफ टाइम बीवी बच्चों को लेकर के इस अंतर में चलता चला जाऊं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं समझ गया हूं इस बात को कि आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। ये विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। एक लंबा गैप, एक लंबा समय परमेश्वर आपको और मुझे देगा शांति का, शालीनता का, फिर से एंजॉय करने का, आनंद मनाने का, पार्टियों में, ब्याह शादियों में खो जाने का, फिर से वही संसार के समान कपड़े पहनने का, संसार के समान बाल गूंथने का, संसार के समान हा हा ही करने का, संसार के समान पूरी तरह से लिप्त हो जाने का। एक बार फिर से वो समय, लंबा समय आएगा वो, फिर लोग भूल जाएंगे और अचानक फिर से एक विपत्ति, फिर लोग दौड़ेंगे परमेश्वर की तरफ। ये वो लोग होंगे जो बार बार उस अंतर में से बाहर निकल जाएंगे, और जब तक ये अंतर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो मारे ही जाएंगे। जो लोग इस वायरल वायरस से सफर कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, बुरा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं बस केवल ये कहना चाहता हूं कि चेक योर सेल्फ। क्यों प्रभु, क्यों मेरे साथ ऐसा? तो प्रभु समझाएगा कि तुम अंतर में नहीं थे। अगर आपको लगता है कि आप अंतर में थे, तो आपके पास सवाल बनना चाहिए। फिर तो मेरे पास रोज सैकड़ों सवाल रहते हैं परमेश्वर से करने के लिए। अगर आपके पास सवाल नहीं है परमेश्वर से करने के लिए, मेरा तो यह विश्वास नहीं है कि एक अच्छे विश्वासी को, परमेश्वर की बात मानने वाले व्यक्ति को, परीक्षाओं की बात परमेश्वर, अगर परमेश्वर की ओर से परीक्षा आए तो बात फर्क है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो यह बात मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा होता है तो मैं परमेश्वर से बात करूंगा और परमेश्वर को मुझे समझाना पड़ेगा
कि यहां से तुमने रास्ता खोल दिया था जिसकी वजह से ये ठंडी हवा तुम्हारे घर में घुस गई। हम घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। हमारे घर के 4 ही दरवाजे हैं, हमारे घर के 4 ही खिड़कियां हैं। खिड़की दरवाजे ये नहीं जो हमने लगा रखे हैं, वो मैं, मेरी बीवी, बच्चे, हम 4 लोग। पता नहीं कौन से खिड़की दरवाजे के द्वारा शैतान अंदर घुस जाए और पूरे डेरे के अंदर तहस नहस कर दे। अपने बीवी बच्चों को कंट्रोल में रखना शुरू कीजिए आप। पत्नियों अपने पति को कंट्रोल में रखना शुरू कीजिए आप, कि उसको समझाती रहिए, उसको बताती रहिए, वो पत्नी बच्चों को समझाता रहे कि परमेश्वर का सामना मत करो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अगर उसने अंतर ठहरा दिया है तो आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा करके अंतर को भरने की कोशिश ना करें। आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा करके अंतर को खत्म करने का प्रयास ना करें। जिन्होंने अंतर को खत्म किया वो अंतर को खत्म तो नहीं कर पाए, खुद ही खत्म हो गए। मैं पूरी दुनिया के बिलीवर्स को, क्रिश्चियन डिसाइपल्स को यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सफर कर रहे हैं तो आपको बात करना चाहिए उससे जिसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने ये वायदा किया है कि सारी दुनिया में महामारी रहेगी लेकिन गोशेन में नहीं, क्योंकि वहां पे मेरे लोग रहते हैं। We are belongings to the living God. We are the belongings to the master healer. ये शब्द हैं, बस बोलते रहिए और वाहवाही पाते रहिए आपस में एक दूसरे से। वाह साहब बहुत अच्छा बोला आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया बोलते हैं भैया जी आप। भैया जी खुद बीमार पड़े हैं। मुझे ये चीजें बिल्कुल, बच्चे जब छोटे थे अगर 2 या 3 दिन बच्चों को 3 दिन या 4 दिन लगातार 5 दिन दवाई खानी पड़े तो मैं मेरी बीवी पश्चाताप करते थे। हम समझ जाते थे कि अब कोई बात है, और जब हम प्रायश्चित करते थे परमेश्वर के सामने जाकर के, बच्चे उसी दिन से ठीक हो जाते थे। ये बात मैंने, मेरी वाइफ ने हमारी शादी के 3 साल बाद ही सीख ली थी। हमारी शादी को 25 साल होने वाले हैं अब। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बुद्धि मुझे दी है कि जब दवाइयों से चंगे ना हो, 3 दिन से ज्यादा अगर दवाइयां खाई मैंने या मेरी पत्नी ने, हमारे घर में किसी ने भी, तो हम पश्चाताप पर उतर आते थे। फिर डॉक्टर चेंज करने पे नहीं, डॉक्टर चेंज कर देते थे हम उसे बायोलॉजिकल फिजिकल डॉक्टर को छोड़ करके स्पिरिचुअल डॉक्टर की तरफ भाग जाते थे। हम समझ जाते थे कि अब ये स्पिरिचुअल फिजिशियन ही कुछ कर सकता है। और विश्वास कीजिए आप, मैं जिंदा गवाह बैठा हूं, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा हमें चंगाई देता था, प्रभु का वचन हमें चंगा करता था और दवाइयां गायब हो जाती थी। क्योंकि मैं जानता हूं कि पता नहीं मैंने या मेरी पत्नी ने किसने कब कहां पे क्या पाप किया है। अय्यूब कहता अपने बीवी बच्चों के बारे में ऐसे, वो रोज शो आउट करके प्रायश्चित करता था, पश्चाताप करता था, अपने बीवी बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था। वो अपने घर का याजक था, फैमिली प्रीस्ट था वो, और पश्चाताप करके कहता था कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चों ने परमेश्वर के खिलाफ कौन सा पाप किया हो। आप में से क्या हम जानते इस बात को? अगर नहीं जानते तो यही वजह है कि बीवी बच्चों के द्वारा से भी घर में परेशानी आ सकती है। अगर पत्नी होशियार नहीं है तो पति के द्वारा से बीमारी घर में घुस जाएगी। होशियार तो सभी को होना पड़ेगा घर के अंदर। बाइबल बताती है एक दूसरे की चौकसी करते रहो, देखभाल करते रहो कि कहीं कोई कड़वी जड़ फूट करके पूरी देह को नुकसान ना पहुंचाए। एक भी कड़वी जड़ अगर फूटी तो पूरा शरीर नुकसान उठाएगा, दुख उठाएगा। मेरे साथ निकाल लिया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद हमने देख लिया है। आप अंतर में बने रहें क्योंकि विपत्तियां तो आती ही रहेंगी। इसके बाद कुछ और आ जाएगा, उसके बाद कुछ और। आप अंतर में ठहरे रहिए, आप अंतर में ठहरे रहिए। पूरे मिस्र पर 10 विपत्तियां आई थी और इजरायलियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बाल तक उनके सिर का जमीन पर नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वो उस अंतर में ठहरे रहे जो यहोवा ने ठहरा दिया था। आइए आप और मैं भी अपने परिवारों के साथ आज वचनबद्ध हो जाएं परमेश्वर के साथ कि लाइफ टाइम अंतर में बना रहूंगा, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी मिस्र की बीमारी को मेरे परिवार पर, मेरे डेरे पर प्रभाव डालने का अवसर ना मिलने पाए। मेरे साथ निकालिए आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय 3 पद, साम चैप्टर 4 वर्स 3। साम चैप्टर 4 वर्स 3। हमारा एक संगी आराधक भाई है, उसका बड़ा पसंदीदा पद है ये, वो अक्सर इस बात को बोलता रहता है। लिखा है यहां पे 4 अध्याय के 3 पद में, यह है जान रखो। आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको खबर है क्या इस बात की? क्या आपको नॉलेज है इस बात का? यह है जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वी ऑल आर द सेपरेटेड पीपल, सेट अपार्ट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। हमारा एंथनी इस बात को अक्सर बोलता रहता है, अक्सर बोलता रहता है इस बात को, और मुझे इसके मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है।
कि ये जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। एंथनी इस पद को बड़ा याद करता, बड़ा पसंद करता है, और मुझे भी ये पद बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लिए अलग करके रखा है, संसार के लिए नहीं। अंतर ठहरा रखा परमेश्वर ने। क्या हम अंतर में हैं? और जो अंतर में रहेगा वो निश्चित सुरक्षित रहेगा, निश्चित सुरक्षित रहेगा। भजन संहिता 91 को आप और मैं जानते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, हर एक नहीं। भजन संहिता 32 अध्याय में ऐसे लिखा कि परमेश्वर ने भक्त को ऐसे स्थान पर रख रखा है जहां जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक नहीं पहुंच सकती, वायरल और वायरस की बड़ी बाढ़ भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी हाईएस्ट पे, ऐसे हाई प्लेस पे परमेश्वर आपको रखेगा, लेकिन आप उसके अंतर में ठहरे रहे। इतना ऊंचा अंतर ठहरा दिया परमेश्वर ने, लहरें नीचे और परमेश्वर ने भक्त को ऊपर रख दिया, आ ही नहीं सकती लहरें। दो उदाहरण आपको बहुत बढ़िया मैं देके खत्म कर दूंगा यहां पे बात को। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय लिख लीजिए आप, 10 पद से 13 पद तक, अब्राहम और लूत का अलग होना। एक व्यक्ति ने, अब्राहम ने फैसला किया परमेश्वर के ही अंतर में रहने का, परमेश्वर की चुनी हुई जगह पे रहने का, और लूत ने फैसला किया अंतर में से बाहर निकलने का, सदोम और अमोरा में जाने का, सदोम और अमोरा में जाने का। और एक दिन परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट पलट करके नष्ट कर दिया, लेकिन जहां पे अब्राहम था वहां पे कोई विपत्ति नहीं आई। ये बातें या तो किताबी बातें बन के रह जाएंगी, धार्मिक बातें बन के रह जाएंगी, या फिर आप और मैं इसको जिएंगे और चैलेंज देंगे वर्ल्ड को। मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ वचनबद्ध हो जाएं कि मैं अपने पूरे परिवार सहित अपनी पूरी लाइफ टाइम उसी अंतर में बना रहूंगा जो अंतर परमेश्वर ने मेरे लिए ठहरा रखा है। मूसा और हारून से परमेश्वर की एक बात पे नाराजगी थी बस, वो बात मुझे आज तक कायल करते, मेरी पत्नी को और मुझे बड़ी सालती है वो बात। हम दोनों इस बात के ऊपर बड़ी बात करते हैं, और ये प्रण मैंने परमेश्वर के सामने किया अपनी पत्नी के साथ मिलके कि हम प्रयास करेंगे जीवन भर कि परमेश्वर को परमेश्वर के लोगों के बीच में पवित्र ठहराएं। और परमेश्वर ने बड़े दुखी मन से यहोवा से यही कहा था कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बड़े दुखी मन से यही कहा था कि मूसा, तूने मुझे मेरे लोगों के बीच में पवित्र नहीं ठहराया। पवित्र ठहराने का मतलब था उनको किसी भी परिस्थिति में, हालात में यहां तक ले आना कि परमेश्वर की बात पर भरोसा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बात को माने। बस उसकी बातें पवित्र हैं, उसकी बातें जीवन देने वाली हैं, उसकी बातें अनंत काल की बातें हैं, उसकी ही बातें जीवनदायक बातें हैं, मानने के योग्य हैं। फिर चाहे जान क्यों ना चली जाए, क्यों ना मृत्यु आ जाए, फिर बस उसकी बात का आदर करना, उसको उसके लोगों के बीच में आदर दिलाना। आप भी अपने घर में परमेश्वर को आदर दिलवाइए, उसकी बात को मान करके। उसकी बात को माने बिना आदर नहीं दे सकते आप कितना ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लो, यह आदर देना नहीं होता। आदर देने का मतलब होता है उसकी बात को मानना। जो स्थान परमेश्वर ने आपके मेरे लिए सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ठहरा दिया है, उसमें बने रहे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इन सब देखने वाले, सुनने वालों के लिए, पवित्र आत्मा मदद करें कि इनमें से हर एक उसी अंतर में पाया जाए जो परमेश्वर पिता अंतर आपने इन लोगों के लिए ठहरा दिया है, ताकि ये उस अंतर में बने रहें और उस अंतर में कोई विपत्ति एंटर नहीं कर सकती है। अनुग्रह दें पवित्र आत्मा, मदद करे, सहायता करे कलीसिया की, कि कलीसिया जाग जाए और परमेश्वर के ठहराए और परमेश्वर के बनाए हुए अंतर में ही जीवन पर्यंत पाई जाए, ताकि कोई विनाश और विपत्ति वहां तक ना पहुंचने पाए, ना कोई वायरल और ना कोई वायरस। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना